राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ कि कैसे प्रेडिक्शन रह रही है इस हफ्ते उनके लिए। तो मेन आपने करना क्या है, अगर कार्ड्स अच्छे आए हैं तो उसकी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए जो मैं उपाय बताती हूँ वो कर लेना। अगर कार्ड अच्छे नहीं आए तो मैं उपाय बताती हूँ जिसके कारण वो उतने वेग से आपका नुकसान ना पहुँचा पाए, क्योंकि कार्ड आया है तो वे इवेंट तो करके ही जाएगा, ठीक है, लेकिन वो आपका कोई नुकसान ना करे, आपको फ़ायदा करे। उसके लिए मैं जो है आपको जो समझाती हूँ उस तरह से आप करो। आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है तो मोटिवेट करती हूँ, और जहाँ आपको बच के निकलने के लिए मैंने सलाह देनी होती है वो मैं आपको देती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपने करना क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपके मान सम्मान के अंदर कुछ दिक्कत आएगी, या आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग से सोचना, दिल को बड़ा करना अपने, और एक चीज़ सोचना कि अगर कुछ ऐसा ना हो कि कुछ लोग छट जाएं हमारे पास से जो हमें नेगेटिविटी दे रहे हैं या हमारा नुकसान कर रहे हैं, या यूँ कहिए कि उनका रोल हमारी लाइफ में ख़त्म हो चुका, ठीक है। जब वो हट रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हमेशा हमारा नुकसान हो। कई बारी क्या होता है, आपको उस चीज़ से फ्रीडम भी मिलती है। कुछ लोग क्या होते हैं, ओवर इंडल्ज करने लगते हैं आपकी लाइफ में, तो ईश्वर को भी वो चीज़ मंजूर नहीं होती कि वो ज़बरदस्ती आपको रूल करते चले जा रहे हैं, आपको उनको फॉलो करना आपकी मजबूरी होती जा रही है। तो आप अगर इस तरह से करके किसी चीज़ से कई बारी हम छूटते भी हैं तो हमारे लिए बेटर ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने अपना दिमाग जो है वो सिर्फ मेडिटेशन में लगाना है, परेशान नहीं होना। बस हाँ, सूर्य की आराधना कर लेना उस दिन, और उसके बाद माथे पे केसर और हल्दी का तिलक लगा लेना। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल किसी न किसी बात से दुखी हो जाएगा, या आप किसी न किसी चीज़ के कारण परेशान हो जाओगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना, क्योंकि आपके लिए उपाय हाजिर है। या तो 3 टमाटर ले लो, वो गाय को खिला दो। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर गायें अवेलेबल नहीं हैं और आप लोग उसे कुछ नहीं खिला सकते, क्योंकि जो लोग भी बाहर रहते हैं उन लोगों को ये उपाय करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो आप लोगों के पास वहाँ पे ये फैसिलिटी तो ज़रूर है कि आपके पास आगे और पीछे गार्डन्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, वो टमाटर काट के ज़मीन में रख देना, ज़मीन में दबा देना, ठीक है। तो अपने आप वो अंकुरित हो जाते हैं, अपने आप ही उनके बीज जो हैं वो निकल आते हैं और वहाँ पे पौधे उगाते हैं। तो आप अगर ये कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। और आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना है। नहीं करना आता आपको तो आप सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि हार्डशिप्स के बाद कुछ ना कुछ जो है चेंज आता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए कोई नई चीज़ सामने आ रही है जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जा भी सकते हो ट्यूसडे वाले दिन, आपकी यात्रा बन रही है, कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप अपने रास्ते को ठीक से काटो और सही से आप आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आप हनुमान जी की आराधना करके उस दिन निकलना। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लग रहा है आपको इस तरह से महसूस होगा कि मैं पूरा टाइम, काम तो पूर्ण हो रहे हैं मेरे, लेकिन मैं सारा टाइम अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन ये फैमिली आपको हैप्पीनेस देती हुई दिखाई देती है। यानी कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के पूरा महसूस करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन आप बहुत थक जाओगे, शायद अपने रोज़मर्रा के कामों के कारण ही आप टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे, और आपको जो है इस तरह से लगेगा कि बस अब मैं रिलैक्स करूं। तो आप रिलैक्स करो। कई बार होता है हम लोग बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम पास करते हैं, थक भी जाते हैं, तो हम रेस्ट भी करना चाहते हैं, तो रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बड़ा है, कोई ना कोई सीनियर है जो आपके लिए, आपके जाने बगैर, आपको नहीं मालूम है कि वो आपकी मदद करेगा, लेकिन वो आपकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएगा और आपको रिजल्ट्स जो है बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। पिता, दादा, गुरु, इन सब का सम्मान करना, ठीक है। जो भी गुरु का सम्मान नहीं करते अंत में बड़ी परेशानी की तरफ बढ़ जाते हैं।
ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जैसे आप किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई रिलेशन शेयर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप डील करोगे या कुछ इस तरह की बातचीत करोगे कि जिसके साथ आपको कुछ अच्छा फील हो कि जैसे हम ये करने वाले हैं, आप ऐसे करो। इस तरह से करके आप किसी के साथ बैठ के, वो बिज़नेस की बात भी हो सकती है, वैसे अदरवाइज़ भी कोई काम हो सकते हैं, तो वो जो है आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि किसी से मीटिंग करना और उस चीज़ के रिज़ल्ट्स पॉजिटिव लेना, वो आपके कार्य जो है वो पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है और पास्ट का कुछ ना कुछ ऐसा है, यानी कि पास्ट से कोई ना कोई आएगा और आपको धन देगा। यानी कि आपको शायद हो सकता है किसी से पैसे लेने हो या आप उनको अप्रोच कर रहे हो या वो ना दे रहे हो, तो अब वो आते हुए और आपको पैसा देते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कोई ना कोई जरिया बनाकर आपके पास पैसा जो है आता हुआ दिखाई देता है। तो आप जो है उस चीज़ के लिए हैप्पी रहो, खुश रहो कि आपको जो है धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और उसके बाद आपने करना क्या है, आपने पास्ट की बातें ज़्यादा नहीं उधेड़नी। हाँ, तब तो ऐसे किया था, ये ऐसे किया था, वो वैसे किया था, तो वो क्या करेगा, आपको पास्ट जो है लगातार डिस्टर्ब करेगा। तो आपने हैप्पी रहना है, ठीक है। और अपने आप, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है कहीं से, तो आपको पास्ट के भी कोई आपके कॉन्टैक्ट्स आपको फ़ायदा दे रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्या है, आपको तो फ़ायदा मिल रहा है। आप उस चीज़ को एज अ प्रॉफिट लो और उस चीज़ के लिए हैप्पी हो, ना कि उस चीज़ के अंदर धंस के अपने आप को परेशान करो, ठीक है। तो अब सैटरडे वाले दिन तक की मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। अब अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।